आरबीआई ने रेपो रेट घटाने का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की गई है। 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसका ऐलान किया। होम लोन, ऑटो लोन की ईएमआई अब उसकी ईएमआई जो है वो घट जाएगी, यानी कि इसका बोझ जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत की खबर जरूर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी बीच आरबीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया कि होम लोन और ऑटो लोन की जो ईएमआई का बोझ है वो अब कम हो जाएगा। दरअसल रेपो रेट जो है वो कम हुआ है, 0.25% की कटौती हुई है। 25 बेसिस पॉइंट घटाकर अब 5.2% हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। यानी कि आने वाले दिनों के लिए या फिर जो लोग ये तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, देखिए हर किसी का सपना होता है कि खुद का घर होना चाहिए, और ऐसे में जो लोग असमर्थ होते हैं अब वो कहीं ना कहीं बैंक का सहारा लेते हैं, लोन लेते हैं, और अब उनके लिए राहत की खबर जरूर है। The MPC met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. तो लोगों को राहत। और शरद कोहली अर्थशास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ये रेपो रेट घटाने का जो ऐलान आरबीआई की तरफ से किया गया है, कैसे फायदा आम लोगों को इससे मिलेगा? आपने हाउसिंग, कार लोन, किसी प्रकार का तो ईएमआई बैंक इसको धीरे धीरे घटाएंगे। इसमें समझना ही होगा पुनीता कि आरबीआई ने तो रेपो रेट काट दिया, पर बैंकों को उसको एब्जॉर्ब करते करते, इफेक्ट देते देते समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आज घोषणा हुई कल से ही आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। अलग अलग बैंक अलग अलग समय पे ये आते हैं। हो सकता है कुछ 15 दिन में, कुछ महीने में, कुछ 1.5 महीने में, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम अंतराल के बाद आपको सस्ते होते दिखाई लगता है। इससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इससे कंजप्शन बढ़ती है, सामान ज्यादा खरीदते हैं, गाड़ियां हो गई, मकान हो गए, व्हाइट गुड्स हो गए, जिससे लोन लेते हैं। आजकल तो लोग लोन लेते हैं, तो उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी, कंजप्शन बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 55 से 60% और आप जाके जब सामान और सब बनती है, और रेपो रेट घटने से और होगा। और इसके घटने का मुख्य कारण है कि इन्फ्लेशन जो कि 0.2%, 0.2 और 25% सीपीआई, प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, मुख्यतः इस कारण से ये रेट बढ़ाए गए हैं। एक तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है, घट रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। आज ही रेटिंग भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अभी